नमस्ते। फिर एक रेल दुर्घटना। लगातार दुर्घटना दुर्घटना और दुर्घटना। क्या देश के रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 15 लोग असमय काल के गाल में समा गए और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना बहुत ही भयानक था। आप देखिए उसके वीडियो। जो 15 लोग मारे गए, जो 60 लोग घायल हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई न कोई तो होगा ही। अगर कोई जिम्मेदार है तो उसे सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बताया गया है कि लोको पायलट यानी गुड्स ट्रेन मालगाड़ी का चालक सिग्नल नहीं देख पाया, या अगर देख पाया तो सिग्नल को नजरअंदाज किया। एक दूसरी खबर में यह भी बताया गया है कि सिग्नल फेल था, यानी सिग्नल खराब था, इस कारण दुर्घटना हुई। चालक की गलती थी या सिस्टम की गलती थी, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन देश के रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? इस देश में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल दुर्घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ समय पहले बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा। 300 लोग उस दुर्घटना में मारे गए थे। इस देश में जो 5 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उसमें एक बालासोर रेल दुर्घटना भी है, जिसमें 300 लोग मारे गए थे। तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, और अब रेल मंत्री क्या कहेंगे? रेल मंत्री भागे भागे दुर्घटना स्थल पर गए हैं। उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है कि 4 पहिया नहीं तो 2 पहिया से ही रेल मंत्री दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। इधर विपक्ष रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है, जैसा कि हर दुर्घटना के बाद होता है। फिर रेल मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? 4 सवाल और उसके जवाब में ही छिपा है कि रेल मंत्री को क्यों इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 1, अश्विनी वैष्णव 2021 में रेल मंत्री बने थे, यानी 3 साल से ज्यादा समय हो गया। इनके कार्यकाल में 7 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई है, 7, जिसमें से सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बालासोर की थी, जिसमें 300 लोग मारे गए थे। नंबर 1, 7 रेल दुर्घटनाओं का जिम्मेदार रेल मंत्री। आप किसी संस्था को, किसी संगठन को, किसी विभाग को लीड कर रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा का, उस विभाग के विकास का। आप रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 2, व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है। अब भी लोग भेड़ बकरी की तरह ठूसम ठास रेल के बाथरूम में संडास सीट पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। अब भी रेलों में व्यवस्था न के बराबर है। अब भी बाथरूम गमकता है।
अब भी चादर तौलिया कंबल बेकार है, अब भी रेल समय पर नहीं चलता है, अब भी सीट पर कॉकरोच रेंगते हैं, अब भी रेल का खाना घटिया होता है। रेल मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? नंबर 3, रेल मंत्री के समक्ष नजीर भी है, उदाहरण भी है कि पहले के रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री को, महबूब नगर में रेल दुर्घटना हुई थी, 1956 की बात है। लाल बहादुर शास्त्री ने तत्काल इस्तीफा दिया था, यह कहते हुए कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसी देश में 1999 में रेल मंत्री थे नीतीश कुमार और उन्होंने भी रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था। इसी देश में माधवराव सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री थे। प्लेन क्रैश करने के बाद 1993 में 1993 में माधवराव सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया था। ये तो चंद उदाहरण हैं दुर्घटनाओं के। इसके अलावा कुछ नाम नोट कीजिए। टीटी कृष्णामचारी, वीके कृष्ण मेनन, केशव देव मालवीय, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। फिर अश्वनी वैष्णव को इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? ये जो 4 कारण मैंने आपको गिनाए हैं, इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। अश्वनी वैष्णव ने खुद राज्यसभा में बताया था कि रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं, इसमें से 2,500 से ज्यादा ग्रुप बी के पद हैं। लोको पायलट यानी ट्रेनों के चालक भी ग्रुप बी में आते हैं। जिस रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हो, वहां के रेल मंत्री 3 साल में 1 पद नहीं भर पाए हों, तो उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? आप व्यवस्था नहीं सुधार पाए, आप दुर्घटनाएं नहीं रोक पाए, आप भर्ती नहीं करवा पाए, आपके सामने इस्तीफों का उदाहरण है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देंगे? और एक कारण और, बालासोर रेल दुर्घटना के बाद आपने ही कहा था कि रेलों में, ट्रेन में सुरक्षा कवच लगाए जाएंगे ताकि 2 ट्रेन आसपास होंगी तो ट्रेन स्वतः रुक जाएगी। 1 साल से ज्यादा हो गया, आप एक भी ट्रेन में नहीं लगा पाए, और अगर लगाए भी होंगे तो कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी कैसे टकरा गई? सुनिए आप रेल मंत्री ने क्या कहा था। आप देखेंगे कि रेल मंत्री टोटल फेल्योर हैं। ऐसे असफल रेल मंत्री को इस्तीफा तो देना ही चाहिए। जाने से पहले रेल मंत्री का वह बयान सुन लीजिए तत्काल इसी के बाद। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी